लोकसभा चुनाव में बड़े झटके के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पार्टी यहां कुछ ऐसे समीकरणों में फंस गई है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक इसे सुलझाने के लिए 24 घंटे अक्ल के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को किस बात का टेंशन है? क्या अब शिंदे और अजीत पवार का साथ बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है? क्या ये दोनों भारी पड़ रहे हैं? क्या बन रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण? आइए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सामने महायुति गठबंधन है। महायुति यानी बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का मेल, और इसी गठबंधन की महाराष्ट्र में सरकार भी है। लेकिन क्या यह गठबंधन इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाएगा? अगर गठबंधन जीत भी जाता है मान लीजिए, तो बीजेपी की गठबंधन में पोजीशन क्या होगी, नंबर 1 या नंबर 2? और यह निर्भर करता है विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर। जो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा उसे फायदा हो सकता है, और वही नंबर 2 या नंबर 1 हो सकता है। महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर के महीने के आसपास विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले राज्य की 228 विधानसभा सीटों पर सीट बंटवारा होगा, और सीट बंटवारे में इस बार लोकसभा चुनाव का रिजल्ट हावी रह सकता है। लोकसभा चुनाव में कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ा और किसने कितनी सीटें जीती, यह इस सीट बंटवारे में काफी हद तक असर डालेगा। बीजेपी के सामने समस्या यह है कि वह इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन केवल 10 लोकसभा सीटें जीत पाई। जबकि बीजेपी से कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद शिंदे की शिवसेना ने 7 सीटें जीती, और इसी के बूते बीजेपी पर शिवसेना हावी हो रही है, यानी शिंदे की शिवसेना। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के सामने 2 सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई हैं। पहला यह है कि शिवसेना ने 100 सीटों की मांग की है विधानसभा चुनाव में, और एनसीपी ने 80 सीटें मांगी हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में बीजेपी के लिए बचता क्या है? केवल 108 सीटें, उसमें भी अन्य पार्टी को सीटें देनी पड़ेगी। शिंदे की शिवसेना ने बुधवार को शिवसेना का 28वां स्थापना दिवस मनाया, और इस दौरान राज्य के पूर्व मंत्री रामदास कदम ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 100 सीटें मिलनी चाहिए, और वह इसमें से 90 सीटें जीत लेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के मंत्री और अजीत पवार के एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने भी हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी को राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 80 से 90 सीटें मिलनी चाहिए। अब ऐसे में दोनों पार्टियां बीजेपी पर लोकसभा के प्रदर्शन के लिहाज से दबाव बना रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगले 4 महीने बाद 288 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होंगे। तो बीजेपी के सामने 2 टेंशन होंगी इस दौरान। पहला यह कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो गिरा है, और सांसदों की संख्या में भी गिरावट आई है। और दूसरा यह है कि गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो भी बढ़ गई हैं, उनकी डिमांड लगातार बीजेपी को सुननी पड़ेंगी। साथ में बीजेपी के गिरते जनाधार को रोकना और सीट बंटवारे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के पोते रोहित पवार ने भी दावा किया है कि अजीत पवार गुट के कम से कम 18 से 19 विधायक जो है वो उनके संपर्क में हैं, और यह विधानसभा के मानसून सत्र के बाद पाला बदल सकते हैं। तो चुनाव से पहले अगर महायुति की सरकार गिरती है तो इसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी के सामने इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किलें वहां पर है। पहली मुश्किल यह है कि उन्हें अपने सहयोगी दलों को मनाना है। सहयोगी दलों में नहीं, जो वहां पर गठबंधन है वहां पर गठबंधन में लगातार दल बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से भी बीजेपी को सीट बंटवारे में थोड़ा थोड़ा उनके साथ जो गठजोड़ करना होगा और कई चीज़ों पर समझौता करना होगा। ऐसे में बीजेपी के सामने समस्या ये है कि वो अपनी जो साथी पार्टियां हैं उनको कैसे इकट्ठा कर पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने आप में मतलब खुद के लिए कितनी ज़्यादा सीटें रख पाए, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देखते रहें।